आज हम आपके लिए लाए हैं नारद जी के द्वारा विष्णु भगवान को श्राप देना तथा महाराज मनु जी और शत्रुपा जी के द्वारा तप करना। पुण्य जल दीखे रूप निज पावा और तदप हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही सफल चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहूँ श्रापक मरियऊँ जाई जगत मोर उपहास कराई। पीछे पंथ मिले धनुजारी संग रमा सोए राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई मुनि का चले बिकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकौ नहीं देखी तुमरे हिरसा कपट विसेखी। मथत सिंधुरुद्रय बौरायो सुरन प्रेर बस पान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मस्ते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर आप रमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावै मन करऊ तुम सोई। भले मंद मंदे बल करऊ विषम हरस नहीं कछु धरऊ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह के पर चेऊ सब काहू अति असंख्य मन सदायो छाऊ। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा अब लगे तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना पावोगे फल आपन कीना। बंचो मोये जबन दर देहा सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा। अब के तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तूने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपिया कृत तुम की न हमारी करी हैं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी नारे बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरे हर सिहियम प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया की प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर ने बारी, नहीं रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सवित हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी जी ही रह गईं न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, के मुनि पाप मिटिए किम मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपौ जाय शंकर सतनामा, हो यह हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजौ जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जे पर कृपा न करई सुरा पुरारी, सुन पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मैं विचरऊ जाई, अवन तुम्हें माया नियराई। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविध मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु जे भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी और श्री रामचंद्र जी के गुणों को गान करते हुए सत्यलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेखी। अति सबित नारद पै आए, गए पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हमन बे प्रभु निराया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राव अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्वज तब तुम जहिया, धरे हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा, हो मुकुत न पुन संसारा। चले जुगल मुने पद सिरुनाई, भय निशाचर कालय पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। ये दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हे तो प्रभु
लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु जेई भांति, सब तजि भजन करऊं दिन राति। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ये विध जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहीं। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करैन सुने आचरज सयाने। तब तो मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाइन गाये। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाए, जेन मोह माया प्रबल। अस विचारे मन माहे, भजिय महामाया पति। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु जेई भांति, सब तजि भजन करऊं दिन राति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जे कारण अजय गुण अरूपा, ब्रह्म बयऊ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहे बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजौ न माया छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुन भ्रम रुझहारी, लीला की न जो ते अवतारा। सो सब कही मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती
उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुने शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहोरे वरने वृष केतु, सो अवतार भयउ जे हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी उस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाए। राम कथा कलिमल हरने, मंगल करने सुहाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु जे भांति, सब तजि भजन करऊं दिन राति। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मन और सतरूपा, जिन ते भई नर श्रेष्ठ अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजऊ गाव सुति जिन के लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिससे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान कर रहे हैं। नृपयोत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसय जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम की प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो ये कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होय न विषय विराग, भवन बसत वा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तजि भजन करऊं दिन राति। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरवस राज सुतई तव दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसई तहा मुन सिद्ध समाजा, तहि हरस चले मनु राजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों।
पहुँच जाए दैनुमति तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन से मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप से जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनई पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुने, जपै सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु जे भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। करई आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारि आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जे चिंतई परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नैति नैति जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नैति नैति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गई। जो यह बचन सत्य सुति भाखा, तो हमार पूज्य अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ये विधि बीते बरस 60, सहस बार आधार। सम्मत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु जे भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वे वायु के आधार पर रहे। बरस 10 त्यागे सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगऊ बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। अस्थि मात्र होय रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया
और कहा कि कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने ताप से किसी के डिगाई नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न पुरानी। मांग मांग वर भई नव बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए और जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अवै भवन ते आए। मुर्दे को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुदामम सम वचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मन कर दंडवत, प्रेमन हृदय समात। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु जे भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था। प्रिय भक्तों, अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।